गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका यादव है और हम लोगों ने बीए पार्ट सेकंड में अपना जो सेकंड पेपर है ह्यूमन ज्योग्राफी उससे रिलेटेड टॉपिक जो है मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा और उसके उद्देश्य हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। आज मैं ह्यूमन ज्योग्राफी में ही नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगी, जो कि है मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, यानी कि रिलेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद अदर सोशल साइंसेस। अब जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि भूगोल जो है ये एक विज्ञान संबंधित विषय है जिसकी की दो प्रधान शाखाएं होती हैं। एक है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। यानी कि अगर हम भूगोल को एक वृक्ष के रूप में देखें तो भौतिक भूगोल जो है वो उसकी जड़ के रूप में है, ठीक है, जो कि धरातल के नीचे है और जो उसको मजबूती से जिसके सहारे जो बाकी भूगोल का यानी कि मानव भूगोल और उसकी शाखाएं जो है वो भूगोल रूपी वृक्ष जो है वो खड़ा है। और मानव भूगोल जो है वो उस भूगोल वृक्ष रूपी भूगोल जो है उसकी शाखा उसका तना है और उसकी विभिन्न शाखाएं जो है वो मानव भूगोल की उपशाखाओं के रूप में है, ठीक है। तो मानव भूगोल जो है वो एक सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न सामाजिक तथ्यों का भौगोलिक अध्ययन और विवेचन करते हैं। मानव भूगोल उन सभी सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है जिनमें मानव और उसकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल जो है उसका अन्य सामाजिक विज्ञानों से एक धागे के विभिन्न तारों की तरह वो जुड़ा हुआ है और केवल आर्थिक और जनसंख्या से संबंधित विज्ञान में ही नहीं बल्कि दर्शन शास्त्र, जाति विज्ञान, इतिहास विज्ञान में भी भौगोलिक आत्मा जो है उसका बहुत अधिक समावेश हुआ रहता है, ऐसा जीन ब्रून्स जो हुए हैं भूगोलवेता उनका कहना है। अब अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो इसमें केंद्र में मानव भूगोल जो है ये बताया गया है और इसके दो प्रधान शाखाएं बताई गई है, मानवीय विज्ञान और ही प्राकृतिक विज्ञान। तो मानवीय विज्ञान में जो बताया गया है पहला, जैसे ये है जातीय व्रत रेशियल स्टडी, इसका मानव शास्त्र से संबंध है। इसका जो समाज शास्त्र है उसका और मानवीय विज्ञान का संबंध जो है वो वर्गीय संगठन, समाज व्यवस्था, पारिवारिक परंपराएं, सामाजिक स्थितियां जो है इनका अध्ययन समाजशास्त्र और मानव भूगोल दोनों में किया जाता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र से ये भी संबंधित है क्योंकि मानव भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों में जीविकोपार्जन के साधन, आर्थिक संगठन व्यवस्था के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इतिहास से भी मानव भूगोल संबंधित है क्योंकि इसमें हम मानवीय वर्गों और प्रदेशों का युगीन विकास क्रम जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। राजनीतिक शास्त्र से भी मानव भूगोल संबंधित है क्योंकि इन दोनों में ही हम मानव वर्गों तथा प्रदेशों के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ते हैं। फिर अगर हम प्राकृतिक विज्ञान यानी कि भौतिक भूगोल को देखें तो भौतिक भूगोल का संबंध गणित से भी है क्योंकि भौतिक भूगोल और गणित दोनों में ही पृथ्वी पर प्रदेशों की स्थिति और उनके सांख्यिकी आंकड़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर भौमिकी जो है उसमें और भौतिक भूगोल दोनों में ही भूमि की आकृति, खनिज संपत्ति आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। भौतिकी से भी भूगोल का संबंध है क्योंकि भौतिकी और जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है दोनों में ही हम ऋतु, जलवायु आदि का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान से भी भौतिक भूगोल संबंधित है क्योंकि इन दोनों में ही मृदाओं के का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही जैविकी से भी, बायोलॉजी से भी भूगोल संबंधित है क्योंकि जैविकी और भौतिक भूगोल दोनों में ही हम वनस्पति, जीव जंतु आदि से मानव के जो संबंध हैं उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। अब अगर हम एक एक करके देखें तो मानव भूगोल और मानवीय विज्ञान, सबसे पहले हम इनके बारे में बात करेंगे। तो मानव भूगोल और मानव विज्ञान किस प्रकार संबंधित है। इन दोनों ही विज्ञान जो है, मानव भूगोल और मानव विज्ञान, दोनों विज्ञान अंतर संबंधित हैं, अंतर्निर्भर हैं, जिसमें कि मानव की प्रजातियों का अध्ययन जो है वो विस्तार से किया जाता है। मानव की शारीरिक बनावट किस प्रकार की है, उसके जैविक लक्षण कैसे हैं, जिनके आधार पे
मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है का अध्ययन दोनों विज्ञानों में किया जाता है। इन दोनों ही विज्ञानों में मानव प्रजातियों का उद्भव कहाँ पर हुआ, उसका विकास किस प्रकार हुआ, उसका वितरण किस प्रकार का है, मानव वर्ग मानव प्रजातियों का वर्गीकरण जो है मानव प्रजातियों का आदि के साथ साथ मानव की कार्यकुशलता, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, सामाजिक प्रथा आदि सांस्कृतिक पक्षों का भी अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में किसी प्रदेश के भौगोलिक पर्यावरण का मानवीय क्रियाओं तथा मनुष्य के प्रजातीय गुणों पर जो प्रभाव पड़ता है उसका भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल जो है वो मानव विज्ञान से संबंधित है। फिर अगर हम मानव भूगोल और समाज शास्त्र का संबंध देखें तो ये दोनों ही विज्ञान जो है इनमें मानव समुदायों के सामाजिक संगठन, परिवार प्रणाली, श्रम विभाजन, लोक नीति, रीति रिवाजों, सामाजिक जो विभिन्न प्रथाएं होती हैं, लोक साहित्य जो है हमारा, विभिन्न लोक कथाएं जो है, कला, संस्कृति, धार्मिक विश्वास, मनोरंजन के साधन आदि सभी के बारे में मानव भूगोल और समाजशास्त्र दोनों में अध्ययन किया जाता है। मानव समाज की उत्पत्ति, विकास, समाज की संरचना, सामाजिक संस्थाओं और समस्याओं का अध्ययन भी मानव भूगोल और समाजशास्त्र दोनों में किया जाता है। विभिन्न प्रदेशों के मानव समूहों पर वहां के भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन भी मानव भूगोल के साथ साथ समाजशास्त्र में भी किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल जो है वो समाजशास्त्र से भी संबंधित है। दोनों ही विज्ञानों में मानवीय गतिविधियां और पारिस्थितियां अध्ययन का प्रमुख केंद्र होती हैं। जनसंख्या, ग्रामीण नगरीय बस्तियां, समाज के विभिन्न वर्गों का संगठन और कार्य आदि का अध्ययन मानव भूगोल और समाजशास्त्र दोनों में किया जाता है। अब अगर हम मानव भूगोल के अर्थशास्त्र से किस प्रकार के संबंध है उनकी बात करें तो मनुष्य जो है वो अपने जीवन निर्वाह हेतु, जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों पर निर्भर करता है, ठीक है, जिसकी प्राप्ति मनुष्य के वातावरण से अनुकूलन से प्रभावित होती है कि मनुष्य जो है वो अपने प्राकृतिक वातावरण से किस प्रकार अनुकूलन करता है, किस प्रकार समायोजन करता है, उसके ऊपर उसके जो जीविकोपार्जन के साधन है वो निर्भर करते हैं। मनुष्य के भोजन, वस्त्र, आश्रम मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं और मनुष्य की अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आवश्यकताएं जो हैं वो मनुष्य की अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर होती हैं, उस पर ही आधारित होती हैं। विविध आर्थिक पक्षों का भौगोलिक अध्ययन मानव भूगोल की विशेष शाखा आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। मानव भूगोल की जो आर्थिक भूगोल शाखा है वो उसमें अधिकांश ऐसे ही विषयों के बारे में अध्ययन किया जाता है जैसे कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इनमें मृदा, जल तत्व, ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधनों, आखेट, पशुपालन, कृषि, खनन, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि आर्थिक क्रियाओं, अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन जो है वो विस्तार से किया जाता है। फिर अगर हम देखें तो आर्थिक भूगोल जो है उसमें जनसंख्या वितरण, कृषि, व्यापारिक दशाओं, उद्योगों के स्थानीकरण, विकास एवं यातायात मार्ग, श्रम विभाजन का भी अध्ययन जो है वो किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल जो है वो अर्थशास्त्र से भी संबंधित है। अब अगर हम मानव भूगोल और इतिहास की बात करें तो मानव भूगोल में मानवीय सभ्यता और उन्नति के विकास का कालिक अनुक्रम पढ़ा जाता है। इसमें मानव सभ्यता के इतिहास का अध्ययन भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। किसी देश के इतिहास पर वहां के भौगोलिक पर्यावरण एवं परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है और किसी प्रदेश में जनसंख्या, कृषि, खनन, उद्योग धंधों, परिवहन के साधनों, मानव समाज आदि के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है, जिसके लिए उपयुक्त साक्ष्य और प्रमाण जो है वो हमें इतिहास से ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल जो है वो इतिहास से भी संबंधित है। आज के लिए इतना ही। इसी टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।